A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक जवान लकड़हारा था जिसका नाम था तारो। वो अपने माता पिता के साथ एक निर्जन पहाड़ी पर रहता था। All day long he chopped wood in the forest. और पूरे दिन वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था। Though he worked very hard, he earned very little money. हालांकि वो पूरे दिन बहुत मेहनत करता था, इसके बावजूद भी वो बहुत कम पैसा कमाता था। This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. और ये बात उसे बहुत परेशान रखती थी क्योंकि वो एक बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी बेटा था और वो ये चाहता था कि वो अपने जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी हर प्रकार की जो आवश्यकता है उन्हें पूरी कर सके। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम की बात है, तारो वो अपने माता पिता के साथ झोपड़ी में एक कोने में बैठा था कि अचानक से बहुत तेज हवा चलने लगी और वो जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी। इट विसल थ्रू द क्रैक ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। और वो उस झोपड़ी को चीरते हुए अंदर आ रही थी जिससे कि जितने भी वो लोग थे वो बहुत ही ठंड फील कर रहे थे। Suddenly तारो's father said, I wish I had a cup of sake. अचानक से जो तारो के पिताजी हैं वो कहते हैं कि काश मुझे इस सर्दी में एक कप सूप का मिल जाता। I would warm me and do my old heart good. इससे मैं बहुत गर्म फील करता और ये मेरे दिल के लिए भी अच्छा रहता। This made तारो sadder than ever. और ये बात सुनकर तारो वो और भी उदास हो गया क्योंकि for the heart warming drink called sake was very expensive. क्योंकि ये जो दिल को गर्म रखने वाला जो सूप था ये बहुत ही महंगा था। How do I earn more money? He asked himself. और वो उसी वक्त अपने आप से ये सवाल करता है कि मैं अब और ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकता हूँ। How do I get a little sake for my poor old father? और मेरे पिताजी के लिए थोड़ा बहुत ही सही पर वो सूप कैसे लेके आ सकता हूँ। He decided to work harder than before. तो उसने ये डिसाइड किया कि अब वो और मेहनत करेगा। Next morning तारो jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. अगली सुबह तारो है वो बहुत जल्दी उठ जाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। He chopped and cut as the sun climbed. और वो जाता है वहाँ लकड़ियाँ काटता रहता है और इतने में दोपहर हो जाती है। And soon he was so warm that he had to take off his jacket. और जल्दी ही उसे इतनी गर्मी लगती है कि उसने जो ऊपर जो जैकेट पहन रखी थी वो उसे खोल देता है। His mouth was dry. उसका चेहरा एकदम गला एकदम सूख जाता है। And his face was wet with sweat. और उसका चेहरा पूरी तरह पसीने से भर जाता है। My poor old father, he thought. और वो सोचता है कि मेरे गरीब पिता, If only he was as warm as I. काश वो भी गर्मी फील करते जो इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ। And with that he began to chop even faster. और ये सोचकर वो वापस जल्दी जल्दी लकड़ियाँ काटने लगा। Thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. क्योंकि वो ये चाहता था कि आज मैं थोड़े ज़्यादा पैसे कमाऊँ और मेरे पिताजी के लिए थोड़ा सा सूप लेकर जाऊँ। Then suddenly तारो stopped chopping. लेकिन अचानक से तारो है वो कटाई करना बंद कर देता है। What was that sound he heard? उसने कोई आवाज़ सुनी थी। Could it possibly be running water? उसने सोचा कि ये क्या आवाज़ हो सकती है, शायद कहीं पानी बह रहा है। तारो could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. तारो को याद नहीं था कि इस जगह पर उसने कभी कोई पानी का झरना देखा था। He was thirsty. वो बहुत प्यासा था। The axe dropped out of his hands. और वो जो कुल्हाड़ी थी वो उसके हाथ से छूट जाती है। And he ran in that direction of the sound. और वो तेज़ दौड़ लगाता है उस दिशा में जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी। तारो saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. और तारो क्या देखता है कि एक बहुत ही सुंदर सा झरना था जो एक पहाड़ी के पीछे बह रहा था। Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hand and put it to his lips. और वो वहाँ घुटनों के बल बैठ जाता है जहाँ पर पानी एकदम शांत था और वहाँ वो अपने हाथ से एक कप की शेप बनाता है और उसमें पानी भरकर और अपने होठों के लगाता है। Was it water? वो सोचता है कि क्या ये पानी है और वॉज इट सेक
और क्या ये कहीं सूप तो नहीं है? ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन। वो बार बार उस पानी को या वो जो सूप था उसे टेस्ट करता है। एंड ऑलवेज इट वॉज द डिलीशियस शेक इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और जब जब वो उस पानी को पीता है तो वो पाता है कि वो पानी नहीं था, बल्कि वो स्वादिष्ट सूप था। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। अब तारो जल्दी से, उसके पास एक घड़ा होता है छोटा सा, उसे भरता है उस सूप से और जल्दी से घर की तरफ जाता है। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विथ द शेक। और जब वो बूढ़ा आदमी उस सूप को पीता है तो बहुत खुश होता है। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle on the floor। और उसने सिर्फ एक ही घूंट सूप की पी थी उस बूढ़े आदमी ने, लेकिन उससे उसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो डांस करने लगता है। दैट आफ्टरनून ए नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर ए विजिट। उसी दोपहर को क्या होता है कि एक औरत जो उनकी पड़ोसी थी उनसे मिलने के लिए वहाँ आती है। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ द शेक। तो तारो के जो पिताजी थे वो बड़ी विनम्रता से उसे एक कप उस सूप का पिलाते हैं। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेटली। और वो जो औरत थी उसने उस सूप को आराम से पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन। और उस ओल्ड मैन को धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। उसके बाद जो तारो ने उसको, उस लेडी को सारी की सारी स्टोरी बता दी। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक सी लेफ्ट इन ए हरी। और उसके बाद उस औरत ने तारो को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। और रात आते आते तो उस औरत ने पूरे गांव में वो जो स्टोरी तारो ने सुनाई थी वो सारे फैला दी। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house। उसी शाम से क्या होता है कि वो जो गांव के लोग थे वो उस वुडकटर के घर पर आना शुरू कर देते हैं। Each man heard the story of the waterfall। और हर इंसान ने अब उस स्टोरी के बारे में सुन लिया था। And took a sip of the shake। और वो सभी चाहते थे कि उन्हें भी थोड़ा सा वो सूप मिल जाए। In less than an hour the pitcher was empty। और इस तरह थोड़ी ही देर बाद वो जो घड़ा वो लेके आया था वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर दैन द मॉर्निंग बिफोर। अब दूसरी सुबह तारो है वो और जल्दी उठ जाता है। पहली वाली सुबह जो जितना जल्दी उठा था उससे भी जल्दी वो उठ जाता है। ही कैरीड विथ हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ऑफ। और वो इस बार खूब बड़ा घड़ा लेके जाता है। फॉर ही इंटेंटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। और वो सोचता है कि सबसे पहले मैं उस झरने के पास जाता हूँ और इस घड़े को भर लेता हूँ। व्हेन ही रीच इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ तो पहले से ही गांव वाले इकट्ठा हो रखे थे। दे वर कैरिंग पिक्चर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक शेक। और उन गांव वालों ने अपने अपने हिसाब से, किसी ने घड़ा ले रखा था, किसी ने जार ले रखा था, किसी ने बाल्टी ले रखी थी, और वो अपने अपने हिसाब से और वो जो मैजिक शेक था उसे भरना चाह रहे थे। Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink। फिर उसके बाद क्या होता है, एक गांव वाला है वो घुटने के बल वहाँ बैठ जाता है और अपने मुंह में थोड़ा सा वो जो पानी था वो भरता है। He drank again and again। वो उस पानी को वापस पीता है, फिर वापस पीता है। And then shouted angrily। और फिर खूब बुरी तरह से चिल्लाता है, Water, nothing but water। ये तो पानी है, ये सिर्फ पानी है। अदर ऑल्सो ट्राइड। अब उसके बाद दूसरे गांव वाले भी ट्राई करते हैं, बट देयर वॉज नो शेक, ओनली कोल्ड वाटर। लेकिन वो भी वही पाते हैं कि वहाँ पर पानी ही था, ना कि कोई शेक, ना कि कोई सूप। वी हैव बीन ट्रिक्ड, साउटेड द विलेजर्स। अब वो गांव वाले चिल्लाते हैं कि तारो ने हमारे साथ कोई चाल चली है। वेयर इज तारो, तारो है कहाँ? लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल। चलो एक काम करते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसे इसी झरने में डुबो देते हैं। बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लीप बिहाइंड ए रॉक। लेकिन तारो थोड़ा समझदार था तो वो पहले से ही उस चट्टान के पीछे छिपा हुआ था। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग। और जब उसने पूरी घटना वहाँ से देखी, ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड। तो वो वहाँ से चला जाता है। Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one। और फिर वो जो गांव वाले थे वो बड़बड़ाते हुए और बड़े ही गुस्से में निराशा के साथ एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। तारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस। उसके बाद जो तारो जो छुपा हुआ था वो अपने छिपे हुए स्थान से निकलता है। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड। क्या ये सच में सच था? वो बड़ा ही आश्चर्य उसे होता है। वॉज द शेक ए ड्रीम। क्या सचमुच एक जो सूप था उस दिन वो एक सपना था? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips। उसके बाद वो
खुद जाकर और उस लिक्विड को छूता है, उस पानी को देखता है और फिर उसे अपने होठों के लगाता है। इट वॉज द सेम फाइन शेक। और वो देखता है कि नहीं, ये तो वही सूप है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस शेक। अब हुआ ये था कि वो जो लड़का था वो खूब ही ज़्यादा आज्ञाकारी था अपने माँ बाप का, इसलिए उस वाटरफॉल जो देवता थे उन्होंने उस पानी को वापस से सूप में बदल दिया। टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, जबकि और सभी गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक पानी ही रहा। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटर फ्लो रीच द एम्परर ऑफ जापान। इसके बाद तारो और उसका जो मैजिक वाटर था, वो जो कहानी थी, वो जापान के राजा के पास पहुंचती है। ही सेंट फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवार्डेड हिम विद 20 पीस ऑफ गोल्ड। वो उस यंग वुडकटर को अपने पास बुलाता है और उसे इनाम में 20 टुकड़े सोने के देता है। एंड हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, और उसे धन्यवाद देता है कि तुम सच में बहुत ही अच्छे और दयालु इंसान हो। देन ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। और उसके बाद वो जो राजा होता है, वो जो उस शहर का सबसे सुंदर जो झरना, जो फाउंटेन होता है, उसका नाम भी तारो रख देता है। दिस सेड द एम्परर वाज टू इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। और ये सब उस राजा ने इसलिए किया था ताकि और भी बच्चे तारों को देखकर अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें।